4 मक्के ले जा रहा हूँ उसके लिए और छाछ भी ले जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले जो नाप दिया था स्कूल में बच्चों के ड्रेस का, तो ड्रेस तो मिलने को 1 हफ्ते पहले मिल गए थे, लेकिन बिल्कुल राइट वेट हो गए हो जी हैं। आज ही जाओगे कल जाओगे? आप कल जाओगे ना। ये हल्की सी लाल हो गई, इसका बनाएंगे हम रायता। क्यों कपिल भाई? जी जी। दही लाऊंगा मैं घर से, तो ज़मीनी जो कीड़े होते हैं ना वो ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे हैं। तो अब ये कांटे के पेड़ पे बिल्कुल जा रखी है ककड़ी की बेल। हो गई है एक और नई वीडियो की शुरुआत। आज घर से हो रही है। ये है दोस्तों छाछ, और छाछ ले जा रहा हूँ मैं दुकान में। जो कमल है ना जेसीबी वाला, वीडियो में देखा होगा आपने, उसने भी मंगा रखी है। और मक्के भी मंगाए हैं उसने, तो मक्के तो है नहीं, लेकिन ये 4 मक्के ले जा रहा हूँ उसके लिए और छाछ भी ले जा रहा हूँ। तो चलो फिर अब जो है कि ले जाते हैं छाछ को। ये है भाई दोस्तों हमारी प्योर पहाड़ी छाछ। लेकिन क्या होता है कि लस्सी जब अपना होता है तब क्या होता है कि खाने का मन नहीं करता है, यानी पीने का मन नहीं करता है। और जब होता नहीं है तब ज़्यादा तलब जाती है भाई इस चीज़ की ना। हाँ तो वो दिन पिए भी चावल और कड़ी भी बनाई। मक्खन खाएगा। ये देखिए भाई दोस्तों, ये है प्योर मक्खन। हमारी पहाड़ी भाषा में इसको नोनी बोलते हैं भाई, है ना। तो ये क्या है कि सही है, जिस दिन छाछ छोली जाती है थोड़ा बहुत मज़ा आ जाता है भाई खाने में, है ना। ये है मक्खन। चलिए दोस्तों, 8:45 का टाइम हो रहा है, अब जाके मार्केट की ओर जाना हो रहा है। और ये जो घास काट रखी है, अगर ऐसे ही धूप रहेगी तो जल्दी सूख जाएगा, मतलब सूख ही गया वैसे। तो अपने अपने तरीके हैं, लोग बाग कोई थुए बांध रहे हैं, यानी कि जैसे ठीक यहाँ पे देख पा रहे होंगे, तो कुछ थुए बांधते हैं और कुछ ऐसे जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसे काट के फैला देते हैं। फिर इसकी फूलियाँ बांधी जाएगी और फिर लगाए जाएंगे कुम। और भाई आनंद भाई, क्या हाल चाल? वीडियो बनाओ यार। और सब ठीक ठाक? बढ़िया भाई। चलो बढ़िया भाई, बढ़िया। तो ये देखिए भाई दोस्तों, कोई इस तरीके से थुए बना के सुखाने डालता है घास को, और देख सकते हैं भाई कितने सुंदर भी दिखाई देते हैं ना। ये देखिए, तो आजकल भाई सभी के सभी जुट गए हैं अपने अपने खेत के काम पे। तो धूप रहेगी तो यार निपट ही जाएंगे काम। कुछ दिन में लोग बाग जो है कि हल बाना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ही इस घास का खुम लग जाएगा, वैसे ही जैसे ही खेत खाली हो जाएगा, तो इसमें गोबर भी फेंक रखा है साथ साथ में। तो क्या है कि गोबर छानेंगे और फिर दूसरे दिन से हल बाना स्टार्ट कर देंगे भाई। तो सारा जैसे कि मैंने बताया मौसम पर निर्भर है। मौसम ऐसे ही रहेगा तो निपटने वाले हैं भाई जल्दी जल्दी काम काज। तो चलिए दोस्तों, फिर अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। हम भी एकदम मस्त हैं। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है जसकोट। मिर्चा भी एक साइड हरे ही हो रखे हैं, यानी पेड़ हरे हो रखे हैं। और ठीक उधर की साइड देखेंगे आप तो उधर की एक साइड को बिल्कुल लाल हो चुके हैं, यानी उखाड़ने के लिए तैयार हैं। और इस तरह भी मरचौड़ा है, तो इधर भी एक साइड हरे हो रखे हैं और एक साइड जो है कि उखाड़ने के लिए तैयार हो गए भाई। तो क्या है कि अगर जैसे मैंने बताया आपको कि अगर सारे ही लाल हो जाएंगे तो ये झड़ना स्टार्ट हो जाता है। फिर जैसे ही पेड़ों को उखाड़ो तो मिर्ची खेत में झड़ जाते हैं, फिर उनको नीचे उठाना पड़ता है खेत से। और झड़ी हुई मिर्ची जो है कि सड़ने के चांस उनके ज़्यादा होते हैं अगर बारिश वगैरह आ गई तो जो है कि थोड़े से धूप में चल रहे हैं तो उमस होनी शुरू हो जा रही है। लेकिन जो हमारी पहाड़ी नारी है ना, उन्होंने दिन भर खेत में रहना है, घास काटना है, फिर क्या है कि 12-1 बजे खेत से घर जाना है, फिर खाना बनाना है। तो पहाड़ी जो लाइफ है भाई दोस्तों, काफ़ी हार्ड वर्क है। और शूज़ का महीना है तो शूज़ में तो काफ़ी हार्ड होता है काम काज। अब क्या है कि इतने से काम निपटते हुए जाते हैं, और जैसे जैसे घास कटेगा तो फिर निपट जाएंगे, फिर सिर्फ हल्का ही रह जाता है। तो क्या करें भाई दोस्तों, मजबूरी है, कुछ हैबिट भी बन जाती है। तो हम लोगों का तो हमें क्या है कि सिर्फ हल वगैरह और फुम्मे वगैरह लगाने होते हैं। पर लेकिन जिन्होंने पूरी खेती के घास वगैरह काटना है, वो कैसे करते होंगे यार। कल जब हम यहाँ से जा रहे थे, जब मेरे साथ मेरे साले वगैरह थे, तो आगे से मेरा छोटा वाला साला जा रहा था, फिर मैं जा रहा था और पीछे से दूसरा साला आ रहा था। तो आगे से जब साला जा रहा था तो ठीक यहाँ पे उसके पाँव के नीचे सांप बिल्कुल उलझ गया था, मतलब उसके पाँव में। फिर वो तो सीधा चल ही रहा था, उसने देखा ही नहीं। फिर जैसे ही मैं जा रहा था पीछे से, तो मेरे पाँव पे टकरा गया था और यहाँ से जो है कि नीचे की ओर चला गया था भाई। तो यही है, मैंने जैसे बताया आजकल भैया
जैसे जैसे धरती गर्म होगी, हिट होगी, तो ज़मीनी जो कीड़े होते हैं ना वो ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे कीड़े निकलते हैं भाई दोस्तों इस बार। सबसे ज़्यादा खतरा होता है सांप का। सांप तो जगह जगह रास्तों में आ जाते हैं, खेतों में आ जाते हैं। जैसे कि परसों वाली वीडियो में देखा होगा आपने, बीच रोड में ऐसे लेट रखा था क्योंकि डामर में उससे चला नहीं जा रहा था, और जैसे ही वो थोड़ा सा घास में गया तो उसकी पकड़ सही बनी और तब जाके फंस गया भाई। तो आजकल थोड़ा सा संभल के चलना पड़ता है रास्तों में। ये जो है कि लगातार से चारों तरफ हरियाली दिखाई दे रही है, और अगले महीने से जो है कि पूरा सूखा सूखा नज़र आएगा भाई, क्योंकि ठंडियाँ शुरू हो जाएगी। और ये इधर ये लोगों के गाय बैल चल रहे हैं, तो ये भी बिल्कुल सूखा सूखा दिखाई देगा। अभी घास वगैरह काटा नहीं है लोगों ने, तो हरियाली दिखाई दे रही है। लेकिन जैसे ही सितंबर का महीना लगेगा, सितंबर अक्टूबर लगेगा, वैसे ही जो है कि सितंबर तो है ही, लेकिन अक्टूबर के महीने से जो है कि पूरा खाली दिखाई देगा भाई। अभी जा रखे थे भाई दोस्तों स्कूल में। कुछ दिन पहले जो नाप दिया था स्कूल में बच्चों के ड्रेस का, तो ड्रेस तो मिलने को 1 हफ्ते पहले मिल गए थे, लेकिन आज उनका क्या था कि अभिभावक लोगों को बुला रखा था कि किसी की टाइट हो रही है, छोटी हो रही है, बड़ी हो रही है, तो उस विषय में थे वहाँ पे। तो अभी स्कूल से ही आ रहे हैं, अब आ गए हैं फिर से शॉप पे। जेसीबी वाले भैया कपिल सिंह, कपिल जा रहा था भाई घर को, तो अब कब की हो रही है तैयारी? कल की। 2 दिन से मशीन जो है कि खड़ी है ना जी। उस्ताद जो है कि घर जा रखे हैं, उनका कोई एक्सपायर हो गया था बोल रहे हैं। तो कपिल भाई थे हमारे साथ कल से परसों से बने हुए, और इनकी भी अब घर जाने की तैयारी हो रही है, यानी बैग वगैरह रेड पेट, बिल्कुल रेड पेट हो गए हो जी। हैं? आज ही जाओगे कल जाओगे? अब कल जाओगे ना। उस्ताद भी आने वाला है, मौलिक हाल पहुँच गए, फिर दिन के बाद 2-2.5 घंटे में पहुँच ही जाएगा, है ना। कल चले जाना आराम से सुबह सुबह। 1 दिन के लिए तो जाना है, 4 दिन लगेंगे। 4 दिन लगेंगे? मुझे लग रहा है कि परमानेंट तो नहीं जा रहे हो? नहीं। कोई भरोसा नहीं है तुम्हारा। नहीं। चलो कोई बात नहीं। तो क्या बना रहे हो आज खाने में? बना लिए, लौकी बनाई है। हैं? अच्छा, चावल नहीं खाता तो? चावल खाते हैं दोपहर में। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है। पीछे की साइड को ककड़ी की बेल है, जो कि मैंने आपको बहुत बार दिखा रखी है। तो अब हम वहाँ पे ककड़ी लगी हुई है, तो काफ़ी ऊंचाई में है, तो ये दराती डंडे पे बांध रखा हुआ है दोस्तों। ये जुगाड़ कर रखा है, और जुगाड़ क्या है कि जैसे कोई चीज़ दूर होती है ना, तो उसको इसी तरीके से निकाला जाता है। आज कपिल को भी बताऊंगा मैं। कपिल जी। इस तरीके से निकाली जाती है दोस्त। जी। तो ये है भाई दोस्तों ककड़ी की बेल, और ककड़ी मैं आपको दिखाता हूँ। एक तो ये है छोटी सी, इसको क्या काटना है। ये है भाई दोस्तों 2 ककड़ी यहाँ पे। तो ये है भाई दोस्तों कांटे का पेड़, और ठीक इसी पे लगे हुए हैं 3 ककड़ी। यहाँ से आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए, एक यहाँ पे है और 2 यहाँ पे हैं। तो अब ये कांटे के पेड़ पे बिल्कुल जा रखी है ककड़ी की बेल, और अब हम ये दराती के द्वारा उसको काटेंगे। पहले तो हाथ से ही आ जाएगी कपिल, हाथ से ही आ जाएगी यार। हाथ से आ जाएगी तो हाथ से करते हैं। हाँ तू इसको खींच उधर को, हाँ रुक जा भी, हाँ खींचता रहे, और फिर मैं इसको तोड़ता हूँ। तो 3 ककड़ी तो हमने तोड़ दी भाई दोस्तों। ये है, देखिए भाई दोस्तों, ये है हमारी पहाड़ी ककड़ी, कितनी हरी हो रखी है, और देख के मुंह में पानी आ रहा है भाई दोस्तों। तो 3 तो हमने निकाल दी है बिना दराती के काटे हुए, क्योंकि हमने कांटे की बेल खींची इधर को, और वो ककड़ी की बेल भी इधर को आ गई, है ना कपिल भाई। हाँ। एक और है भाई दोस्तों उधर को ना, हल्की सी लाल सी हो रही है। हाँ ज़्यादा बड़ी तो नहीं है, लेकिन चल कैसे करें फिर इसका? इसे डंडी, इससे दराती से इसे खींचो, और मैं इसे पकड़ता हूँ, तुम उसे पकड़ लो। चल ठीक है फिर। एक और प्रयास करते हैं भाई दोस्तों ककड़ी निकालने की। तो चलिए दोस्तों, एक और ककड़ी निकाल दिया हमने। ये हल्की सी लाल हो गई, इसका बनाएंगे हम रायता। क्यों कपिल भाई? जी। दही लाऊंगा मैं घर से, और इसका रायता बनाएंगे। जी, इसका बनाएंगे रायता। हाँ। और फिर बड़ा रायता बहुत स्वादिष्ट होता है, चावल के साथ। चावल के साथ थोड़ा सा दाल बनाएंगे। ये देखो कितना प्यारा कलर, कितना प्यारा कलर दे रहा ना। ठीक है भाई दोस्तों, तो ये भी हमने भाई दोस्तों बिना दराती की ही निकाल दी। दूसरी बात क्या है भाई दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यहाँ बंदर कुछ भी नहीं रहने देते, लेकिन कैसे बचा मैं आपको बताता हूँ। ये पूरा कांटे का पेड़ है, और इसमें बंदर चढ़ नहीं पाए, नहीं तो कपिल भाई हाथ नहीं लगाना था इन्होंने जी। कांटे का पेड़ था, इसलिए बंदर इसमें चढ़े नहीं जी। तो हमारे हाथ जो है कि 4 ककड़ी लग गई है, और एक कपिल भाई ने पहले ही तोड़ दी थी, 1-2 है ना, 2-3 मुंशी ने तोड़ दी थी, तो सही हो गया। अब चलिए दोस्तों, सही हो गया है। पहली बार जो है कि इस बेल से हमें इतनी ककड़ी मिली, नहीं तो यहाँ बंदर और जानवर कोई भी चीज़ यहाँ पे सुरक्षित नहीं रखती इन चीज़ों को।
पर लेकिन जो है कि मैंने बताया ना कि कांटे के पेड़ पे जा रखी थी ककड़ी की बेल, तो जिसके कारण कि ये बच गए। चलो सही हो गया, सैलेड वगैरह खाने में मज़ा आएगा भाई। पड़ा नहीं कंचे कोख लागणी थी तो नींद तो छीन लगानी छे हैं। पड़ा नहीं कंचे पड़ा एवढा कर ले सोमवार का भी छूट बोल के बाहर से तुम्ही तो पाचना है पर मैडम मन चाहिए कि मंडे को भी छुट्टी है।